हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते सभी को। स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 14 का रिवीजन। संविधान के भाग सर ने इसमें पढ़ाए थे, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग देखने को मिलते हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितने भाग थे? 22, और एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, जो 4 भाग हैं उन्हें जोड़ा गया था। कब कब जोड़ा गया था वो देख लेते हैं। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा भाग 4 को और भाग 14 को, इनका क्लॉज नंबर 1 यानी कि का को जोड़ा गया था। ठीक है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के का को और 14 के का को जोड़ा गया था। फिर 9 के का को यानी कि 9th के क्लॉज नंबर ए को इस 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1992 को 1992 को जोड़ा गया था, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। वही 9 के खा को यानी कि 9V 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया था। 97वें संशोधन होता है 2011 में, उसके थ्रू इसे जोड़ा गया था 9V को। फिर एक क्लॉज को हटा दिया गया। ठीक है, एक को हटाया गया जो था 7वां भाग। जो 7वां भाग था उसको 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही हटा दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो मूल संविधान में 22 भाग थे। फिर अभी एट प्रेजेंट 25 है। 4 को जोड़ा गया था लेकिन एक को माइनस किया गया था, इसलिए यहाँ पर अब 25 भाग देखने को मिलते हैं हमारे संविधान में। ठीक है, अब सारे जो जितने भी भाग हैं उनके बारे में रिवीजन कर लेते हैं और वो कौन कौन से आर्टिकल में है, कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल्स हैं। तो भाग 1 है, इसके जो रोमन अंक है ना उन पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, रोमन अंक देकर ही एग्जामिनर पूछता है। तो भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र है, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता दी है, सिटीजनशिप दी गई है, जो 5 से लेकर 11 तक है अनुच्छेद। भाग 3 में पार्ट्स 3 में हमें क्या दिया है? मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। फिर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, DPSP दिए हैं, जो 36 से लेकर 51 तक हैं। भाग 5 में संघ सरकार है, जो 52 से 151 तक है। वहीं भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में दिया गया है, जिसके अनुच्छेद हैं 152 से 237 तक। और भाग 7 को हटा दिया गया 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 का, जो अभी हमने पढ़ा था, उसके थ्रू इसे हटा दिया गया। ठीक है, इसमें था क्या? पहली अनुसूची के भाग बी के जितने भी राज्य हैं वो इसमें दिए हुए थे, और इसके लिए जो आर्टिकल था 238 था, इसे हटा दिया गया है। ठीक है, फिर है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि UT दिए हैं, जो आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। फिर भाग 4A है। भाग 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसे जोड़ा गया था, और 51A में, आर्टिकल 51A में इनके बारे में दिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से लिए हैं? तो रूस के संविधान से लिए हैं, USSR से। ठीक है, फिर है भाग 9। भाग 9 में पंचायत है, 243 से लेकर 243O तक जो आर्टिकल हैं वो पंचायत के बारे में बात करते हैं। फिर भाग 9A है। भाग 9A में नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई है, जो आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है। ठीक है, फिर भाग 9 है, 9 का B, जिसमें सहकारी समिति की बात की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की गई है, जो आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक है। ठीक है, फिर भाग 10 आता है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात की गई है, जो आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244A तक दिया हुआ है। फिर भाग 11 है। भाग 11 में संघ राज्य संबंध दिए हैं, और संघ राज्य संबंध के लिए जो अनुच्छेद हैं 245 से लेकर 263 तक हैं। ठीक है, फिर भाग 12 है। भाग 12 में वित्त संपत्ति के उपबंध दिए हैं, 264 से 300A तक है। फिर भाग 13 है। भाग 13 में व्यापार और वाणिज्य के बारे में दिया है, 301 से 307 तक इसके अनुच्छेद हैं। फिर भाग 14 है। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं यानी कि UPSC की बात करता है, सिविल सर्विसेज की बात करता है भाग 14, और इसके लिए जो अनुच्छेद हैं 308 से लेकर 323 तक हैं। फिर भाग 15 है। भाग 15 निर्वाचन की बात करता है, चुनाव की बात करता है,
जो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 ए तक दिए हैं। भाग 14 ए में जो है ट्रिब्यूनल्स हैं, अधिकरण है, जो आर्टिकल 323 ए से लेकर 323 बी में दिए हैं। फिर भाग 16 है। भाग 16 में विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इसमें क्या है, ST, SC, OBC, ये सारे जो जितने भी वर्ग हैं उनके बारे में दिया है। तो इसके लिए जो आर्टिकल हैं 330 से लेकर 342 तक है। फिर भाग 17 है। भाग 17 में राजभाषा दी है, और राजभाषा के लिए जो अनुच्छेद हैं 343 से लेकर 351 है। फिर भाग 18 है। भाग 18 में आपात उपबंध दिए हैं, और 352 से लेकर 360 तक है। ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद। फिर भाग 19 है। भाग 19 में विविध दिए हैं, विविध प्रकीर्ण ये दिए हैं, तो इनके लिए अनुच्छेद है 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 है। भाग 20 में संविधान संशोधन दिया है। संविधान संशोधन के लिए जो आर्टिकल है 368 है। और भाग 21 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए हैं, जिनके लिए आर्टिकल 369 से लेकर 392 है। भाग 22 है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि दिए हैं, जो 393 से लेकर आर्टिकल 395 तक है। तो ये है आर्टिकल 395 तक की कहानी की रिवीजन। और थोड़ा कुछ और सर ने बताया था, जो भाग 17 है जिसमें राजभाषा दी है, तो सर ने राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इन सब में डिफरेंस बताया था। ये देख लेते हैं एक बार, देखिए यह है राजभाषा, संपर्क भाषा, कामकाज की भाषा, ये सब एक ही नाम है। यानी कि या तो राजभाषा पूछे, संपर्क भाषा पूछे, या फिर कामकाज की भाषा पूछे तो वो हिंदी है। ठीक है, हिंदी है हमारे यहाँ। और अगर राष्ट्रभाषा पूछे तो संपूर्ण देश में एक ही भाषा को सर्वोपरि मान लिया जाए, तब उसको हम राष्ट्रभाषा मानेंगे, जो कि भारत में नहीं है ऐसा। क्योंकि भारत जो है बहुभाषी कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की भी भाषा है, और भी हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, बहुत सारी भाषाएं हैं। इसलिए कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है इंडिया में। इंडिया में केवल एक कामकाज की भाषा है, जिसे हिंदी बोला गया है। ठीक है, राज्य भाषा क्या होती है, हर स्टेट की अपनी एक आधिकारिक भाषा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की हिंदी और उर्दू है, वैसे ही नागालैंड की अंग्रेजी है। इसी तरह से राज्य भाषा अपने स्टेट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो ये सर ने थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। तो ये रहा हमारा रिवीजन क्लास का। आई होप आपको जो रिवीजन क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही होंगी, तो इनको लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।